हेलो एवरीवन, आप सभी का गोल्डन क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ क्योंकि आपका एससीएस का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी को मैं बोलूँगी कि अच्छे से देने जाइएगा, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, और अपने क्या करेंगे, जितना रिलैक्स होंगे उतनी आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने जितना बेहतर लिखा उतना आपको मार्क्स मिलेगा। जो किया, कैसे किया, जो भी अपना बेस्ट दे के आएंगे, अपना 100% दे के आएंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। राइट, तो बिल्कुल रिलैक्स होइएगा। उसके अकॉर्डिंग मतलब लास्ट मोमेंट पे हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए, थोड़ा सा ओवरव्यू क्या करना चाहिए कि पूरे हमने साल में ऐसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी से मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमी में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं जो कि हमें पढ़ के जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी, आप बजट और आप क्या पढ़ के जाएंगे, सर्वे एक बार नज़र डाल देंगे। जो नंबर होता है, नंबर देख के जाएंगे, और डेट्स, स्टूडेंट डेट्स भी अच्छे से, क्योंकि जब आप नंबर लिख रहे हैं और जब आप डेट्स लिख रहे हैं उसमें आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते। अगर डेट्स को नहीं कंफर्म है तो मत लिखिएगा, अगर लिख रहे हैं तो 100% आपका वो होना चाहिए। तो बजट एंड सर्वे, चाहे वो यूनियन बजट हो या स्टेट हरियाणा का बजट हो, सर्वे भी आप ऐसे ही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम्पल कोट करने के लिए सिर्फ सर्वे, बजट, स्कीम्स है। ओके, ये है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इकोनॉमी में ऐसे क्या हुए। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन बहुत रहा। कोविड-19 के बाद हमने इन्फ्लेशन पे सफ़र किया है, बहुत इन्फ्लेशन हुआ। वो भी कैसे, आप इसे देख सकते हैं, ये सर्वे से है। तो हमारा WPI और CPI आप देखिए कैसे 11.5% से WPI इंक्रीज हो रहा, और अगर CPI को देखें तो 6.8। लेकिन हमें पता है 2 और 6 के बीच में रहना चाहिए रेंज में, और ना ही 2 के पहले होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ना 4 के अबव होना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं हम 6 से अबव हो गए। तो मॉनेटरी पॉलिसी ने कैसे कंट्रोल किया, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। और अगर अभी हम देखें तो क्या हुआ, कंट्रोल भी हो गया, हम बिलो 5 आ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए, जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि बाय मंथल रिपोर्ट जो आती है, मंथली रिपोर्ट आती हैं RBI की, उसी का स्क्रीनशॉट है। अब देखिए सारे रेपो रेट, SDF, MSF, बैंक रेट, ये सारे चीज़ आप देख के जाएंगे। राइट, आप देख के जाएंगे, आप वही जो आपका चल रहा है तो वहाँ पे डेट भी लिखेंगे। डेट भी अगर आप इस डेट का लिख रहे हैं कि ये 6.5 है तो कौन से दिन का है वो भी लिखेंगे, तो बहुत बेहतर आपके लिए अच्छा होगा कि हाँ एग्जामिनर समझेगा और उसको लाइन ड्रॉ करके आए। या फिर आप नहीं वो लिख रहे हैं, आज का नहीं लिख रहे हैं मान लीजिए, तो आपने देखना है मंथली में क्या आया है। राइट, अब देखिए ये क्या है, जून रेट अप्रैल और जून का है। राइट, ये है अप्रैल और जून का है। तो ये लिख सकते हैं किस प्रकार मॉनेटरी पॉलिसी ने, मॉनेटरी जो हमारी पॉलिसी है कैसे वर्क किया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल। सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से हो सकता था? नो, नहीं हो सकता था। हाँ, फिस्कल पॉलिसी की भी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होती है, दोनों मिलके जो हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। और मैं आपको बताऊं, हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है वो स्टीडी मैनर में हुआ है। एकदम से हमने रेट नहीं इंक्रीज किया और एकदम से रेट को रिड्यूस नहीं किया। लेकिन अगर हम और कंट्री की बात करें कि एकदम से रेट किया, रेट एकदम से इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से बैंक फेलियर भी बहुत सारी कंट्रीज में हुई है। वन ऑफ द एग्जाम्पल है आपका सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, क्योंकि एकदम से किया। और हमने जब किया है इंडिया में स्टीडी मैनर से किया है। राइट, तो आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देंगे, राइट, इन्फ्लेशन की, और देखेंगे कि पूछा क्या। अगर कॉजेज नहीं पूछा तो नहीं, अगर सिर्फ पूछा है कि मॉनेटरी या सेंट्रल बैंक ने किस प्रकार कंट्रोल किया है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है सर्वे से आप लिखेंगे कि किस प्रकार से हमारे सर्वे में ये इन्फ्लेशन चल रहा था। फिर हम रिपोर्ट देखेंगे कि कैसे रिपोर्ट देखेंगे। CPI जो है प्रोजेक्टेड 5.1% ऑफ 2023-24, और इन्होंने कंट्रोल किया
किया, मतलब ये रेट्स को हाई रखा, राइट, रेट को हाई रखा। तो जब भी आप रेपो रेट बोल रहे हैं, बेसिकली आपने रेपो रेट को डिफाइन बहुत ज़्यादा नहीं करना। रेपो रेट होता क्या है एक लाइन में आपने करना है, और जब इन्फ्लेशन हो जाए तो कैसे कंट्रोल, और ये डाटा आपने लिखना है। इसको ऐसे लिखेंगे बहुत अच्छा, बिल्कुल एक ही चीज़ को बहुत डिस्क्राइब वन लाइन में करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, ना ही हमारे पास मास्टर के हम पेपर दे रहे हैं कि हमें भरना है। आपका 2 पेज इतना अच्छा होना चाहिए कि पढ़ के लगे हाँ कि हमने कुछ पढ़ा है, राइट। ये सारे एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। देखिए MPC डिसाइडेड टू रिमेन फोकस ऑन विड्रॉल, और देखिए सारी चीज़ें आपने लाइन लिखना है, ये RBI की जो रिपोर्ट आती हैं उस प्रकार से। और फिर हमने बुकिश में चले जाना है। बुक में हमारा क्या लिखा हुआ है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है किस प्रकार से कंट्रोल करती हैं, ये रियल लाइफ जो इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी में हुआ है इसको कोड करते हुए, और जो बुक में हम पढ़ते आते हैं उसको आपने करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, अपने टूल्स को यूज़ करते हुए, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। डीमोनेटाइजेशन होती है या डिनोमिनेशन को करते हैं, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। या फिर डीमोनेटाइजेशन मतलब कि न्यू करेंसी लिखना थोड़ा सा अजीब लगता है, यहीं पे आप डीमोनेटाइजेशन लिख देंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अगर वो फिस्कल पॉलिसी से पूछेंगे तो आप देंगे, अदरवाइज इसको भी डिफाइन नहीं करेंगे। लास्ट में आप जरूर कंफ्यूज करेंगे, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है। हमारी कंट्री में दोनों, मतलब कि जो कोई भी कंट्री हो, दोनों अगर मिलके काम करेंगे तभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा था तो मुझे ऐसे लगता है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको रिवाइज करके जाइएगा। और किस प्रकार हमारी कंट्री ने मॉनेटरी पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशन की वजह से हमारा क्या हुआ है, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है। और लास्ट में लिखेंगे भी कि कैसे हम बिलो क्या आ गए, मतलब सेफ साइड में आ गए, राइट, सेफ साइड में आ गए हैं। 4 हमने क्या किया है, बिलो 5 हम आ चुके हैं, तो सेफ साइड में आ चुके हैं। ये नहीं हुआ कि ज़्यादा 6 से हम 7 क्रॉस हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने 4 से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इकोनॉमी में एक लैग वेरिएबल होता है, जेस्टेशन पीरियड होती हैं, एकदम से नहीं कर सकते। 6% पे आप करोगे, पॉलिसी बनाओगे तो आपका नहीं होगा, राइट। तो इस प्रकार से आपने इसे इन्फ्लेशन को करना है, और ये जो है आपके बुक का भी करना है, और जो इंडिया में हुआ है कैसे कंट्रोल किया है उस प्रकार से आप लिख के आओगे, बहुत बेटर होगा। फिर सेकेंड इस बार मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे आ सकती हैं, ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस। लोकल जो करेंसी है उसको प्रमोट किया जा रहा है ट्रेड करने में। तो बहुत बार आपने न्यूज़ देखा होगा कि रशिया ने अपनी वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाया है, या अभी फ़िलहाल UAE और जो है इंडिया में डील हुई है, राइट। इस पे वीडियो भी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, राइट। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट भी आप करना, क्योंकि इस साल जो ये वर्ड बहुत ज़्यादा चली है, राइट स्टूडेंट। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, अगर वो डिफाइन करने पूछ गए तो आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया ने अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाया। ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, को अपनी करेंसी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि डॉलर की मोनोपोली हो गई थी, डॉलर की डिक्टेटरशिप हो गई थी, उस चीज़ को हटाने करने के लिए अपना मार्केट बेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारी थ्योरीज भी अगर आपका है तो बहुत सारी थ्योरीज इकोनॉमिस्ट बोलते हैं अगर ग्रोथ करना है तो सबसे पहले मार्केट बेस इंक्रीज करो, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। तो इस टाइम से आपने क्या करना है कि ये सारे कि कैसे हमारी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़ होगा, कि हमारी रुपीज़ की एक क्या होगी, वैल्यू होगी मार्केट में। और एग्जाम्पल देखते हुए रशिया ने किया है, मलेशिया ने किया है, श्रीलंका ने किया है और UAE ने भी किया है। तो सबसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लाई हूँ जो कि आप लिख सकते हैं। आप लोगों ने किया होगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन इसको करके जाइएगा। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जो कि मान लीजिए इससे इकोनॉमी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी की साइज मतलब बोल सकते हैं मार्केट साइज इंक्रीज होगा, लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होगी, मतलब कि हमें सोचेंगे नहीं कि हमें रखना चाहिए डॉलर को सोच के खर्च नहीं करेंगे, हम फ्री से खर्च करेंगे क्योंकि अब तो रुपीज़ ही तो देना है।
राइट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, अब यूएई के साथ क्या हुआ, वो भी हम भी उनसे मंगवाएंगे और हम भी उनसे देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो दोनों में होगा। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, स्वैप क्या होता है कि हम चेंज कर लेंगे, आप अपनी वाली हम अपनी वाली करेंगे, तो राइट ये पढ़ा होगा आपने। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है डेरिवेटिव, वन ऑफ द टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑफ शोर होगा, मतलब कि ऑफ शोर, ये भी वर्ड बहुत फेमस है कि रुपीस की ऑफ शोरिंग होगी, मतलब कि उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, रुपीस बहुत सारी कंट्री में जाती हैं। हमारे माइंड में क्या होता है, हम बाहर जाते हैं सबसे पहले डॉलर चेंज कराओ, तो अब डॉलर की क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम इस कंट्रीज में जाके रुपीस को भी खर्च कर सकते हैं। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होगी, राइट, ये सारे पॉइंट्स आप कोट करेंगे, डिटेल में नहीं मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अब क्या है आपका लास्ट रिवीजन है। फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, रिड्यूस हो जाएगी रेट रिस्क, मतलब कि आपके करेंसी के मुकाबले डॉलर की करेंसी क्या जो हो जाता था, वैल्यू कम हो जाती थी, अब वैल्यू कम हो गई, मतलब पहले आप 4 चीज़ें खरीद पाते थे, अब 2 चीज़ें ही खरीद पाओगे, आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी हो गई कम, तो वो चीज़ से भी आपको ये क्या करेंगी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस इससे बचाएगी। फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट होगा, एनहांस डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे इंक्रीज होंगे हर एक कंट्री के साथ। फिर हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगी, राइट, ये है। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रुपीज़ होगा, डाइवर्सिफिकेशन, हम मल्टीपल चीज़ों के में रुपीज़ को यूज़ कर सकते हैं और हमें थर्ड पार्टी करेंसी पे डिपेंड नहीं होगी। एक रुपीज़ की इंटरनेशनल रुपीज़ एक क्या होगी, एक अस्तित्व आ जाएगा, हाँ रुपीज़ है, इसको एक्सेप्ट करें, जैसे कि डॉलर होता है ना, उसको कोई भी सोचता नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो इस प्रकार से हमारी रुपीस भी ऐसे होंगी। और स्टूडेंट नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट भी आप करके जाएंगे, ये करंट अफेयर में भी हुआ है। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों लाई हूँ आपके लिए कि आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके जाना, इसकी फुल वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि वेट पे आया हुआ है, आपके एग्जाम में वेट पे आया हुआ है, तो वेट का अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जीएसटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार इसको भी ओवरव्यू करके जाएंगे और इसका अच्छा खासा लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, राइट, तो ये भी एक बार मुझे लगता है इससे भी आ सकता है। फिर फोर्थ, मतलब मैं आपको बताऊं इस बार बजट में हाईलाइटेड था ग्रीन ग्रोथ, हमने सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, ग्रीन ग्रोथ करना है, तो आप हर जगह समझते होंगे, सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि ग्रीन ग्रोथ करना है, ग्रीन जीडीपी करनी है, ग्रीन बैंकिंग करनी है, ग्रीन बॉन्ड भी आपने सुना होगा, यहाँ पे होगा भी, ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है गवर्नमेंट। ये सारे ग्रीन ग्रोथ किसके लिए है, उसके लिए एक स्कीम लाया गया पीएम प्रणाम। फिलहाल ही गोल्ड यूरिया लाया गया, किसके तहत लाया गया, पीएम प्रणाम। तो ये सारे न्यूज़ स्टूडेंट आपको गोयला क्लासेस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एवरीथिंग आप हमने कवर किया है। तो पीएम प्रणाम को देखेंगे, इसके तहत कौन कौन सी स्कीम आई है, जैसे कि हफ्ते पहले ही आया है गोल्ड यूरिया, पहले हम नीम यूरिया यूज़ करते थे, अब गोल्ड यूरिया क्या है मैं इसको डिटेल में नहीं कराऊंगी, आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जाके उसको देखें। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पीएम प्रणाम से क्वेश्चन आ सकते हैं, या पीएम प्रणाम किसके लिए लाया गया, ये ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के लिए लाया गया। जो हम इतना केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते थे और सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस कर दिया हमने, अब हमने क्या देखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, राइट, एग्रीकल्चर के लिए, राइट, लेके आए हैं ये सारी चीज़ें, बट हमने एकदम से क्या करना है, क्या एकदम से अप्लाई नहीं कर देना ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंका का क्राइसिस भी आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, तो ये सब देखते हुए आपने आपसे अगर वो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर लाइव तो पीएम प्रणाम को आप कोड करेंगे, या फिर पीएम प्रणाम आ जाता है क्योंकि इसमें इस बजट में इसका बहुत हाईलाइटेड था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, ये हमारे लेक्चर से ही आपका स्क्रीनशॉट है, केमिकल फर्टिलाइजर को हमने यूज
नहीं करना है, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र को यूज़ करना। और जो फार्मर ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। लेकिन एकदम से हमने ऑर्गेनिक पे नहीं जाना, श्रीलंका वाली हाल नहीं करना, हम फेज मैनर में जाना। और वही एक होता है प्लानर जो इम्प्लीमेंट करता है, वही जो फेज मैनर में लाता है। जैसे कि हम कॉइन वेंडिंग मशीन लेके आए, वो भी हम फेज मैनर लेके आए हैं। एप्लीकेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता, राइट। इस प्रकार से तो बायो फर्टिलाइजर यूज करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना है, ये सब आपने लिखना है अच्छे से। अगर आपको नहीं पता फिर भी ये पीएम प्रणाम आप हमारे करंट अफेयर से ये चीज ला सकते हैं। फिर ये पीएम प्रणाम से इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम प्रणाम स्कीम है क्या, इसमें क्या ओवरव्यू, एम्स बताइए, फीचर्स बताइए और इसका क्या मोटिव है, गवर्नमेंट का क्या मोटिव है इस चीज़ के, ये स्कीम को लाने का, राइट। तो यहाँ से आप बजट से भी ये चीज़ें उठा सकते हैं। बजट और सर्विस स्टूडेंट एक बार अच्छे से रिवाइज करके आप जाएंगे दोनों बजट। ओके फिर आपके क्वेश्चन में आया हुआ था एमएसएमई, ऐसा ही आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो एमएसएमई की जगह मुझे ऐसा लगता है गिग इकॉनमी आ सकता है, क्योंकि गिग इकॉनमी भी आजकल बहुत हाईलाइटेड है, राइट। इसकी भी वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, तो उसको भी आप देखेंगे, राइट। ये गिग इकॉनमी क्यों बहुत हाईलाइटेड, कैसे इवॉल्व हुआ, इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। तो पिछले ही हफ्ते जो है राजस्थान आप देख सकते हैं ड्राफ्ट किया है बिल फॉर गिग वर्कर, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और कोविड-19 में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिला। तो ये ड्राफ्ट जो है ये भी आप देख सकते हैं, हमारे टीचर द्वारा ये बनाया गया, इसके बारे में न्यूज़ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कोट करेंगे तो लगेगा कि हाँ जो स्टूडेंट है वो बहुत अवेयर है, और आपकी अवेयरनेस ही तो वहाँ पे देखा जाएगा स्टूडेंट। तो जितना ज़्यादा आप कोट करेंगे एग्जाम्पल, उसको दूसरे से आपका आंसर अलग करेगा, राइट। और जब ये सब चीज़ें आप लिखेंगे उसको अंडरलाइन कीजिए, राइट। अंडरलाइन करते हुए आंसर देना है, सिर्फ बुक वाली चीज़ें लिख के नहीं आना है, रियल में भी जो चीज़ें हुई हैं उसको आपने करना है। तो एमएसएमई नहीं पूछ के गिग इकॉनमी आपसे पूछ सकता है, इसकी भी वीडियो है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन और भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपके लिए और भी जो एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबिलिटी है आ सकता है, वो हम आपके लिए लेते आएंगे। तो अच्छे से रिलैक्स हो जाइए। अब आपने सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, वहाँ पे अच्छे से लिख के आएंगे। रिलैक्स होके लिखिएगा, जितना रिलैक्स होंगे उतनी आपकी जो आंसर राइटिंग ही होगी, राइट। एंजाइटी कुछ भी नहीं देखना है, आराम से आपने एग्जाम दे के आना है। चलिए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट के लिए कि हमारे द्वारा एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, राइट। 2024 टारगेट करते हुए कभी भी एग्ज़ाम फिर से हो सकता है, तो उनके लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो कि अपना बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए ये है। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट पॉलिटी ऑप्शनल, मतलब कि आपको क्या होता है, जीएस पढ़ा दिया जाता है और ऑप्शन के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ता है, तो आपकी एनर्जी भी और टाइम भी वेस्ट होता है। इसके लिए यहाँ पे हम दोनों आपको प्रोवाइड कराएंगे, मीन्स आपको जीएस भी मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शनल भी मिलेगा। बट आपको लगता है मुझे ऑप्शनल नहीं लेना, तो वो भी ऑप्शन है। आपकी सारी यूटिलिटी को यहाँ पे देखा जाएगा, आपकी सारी प्रेफरेंस को यहाँ पे देखा जाएगा। इट मीन्स आपको क्या यहाँ पे देखिए, जीएस आपको होगा, जीएस भी ले सकते इंडिविजुअल, जो कि 39 999 में आपको पड़ेगा, राइट। आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं और प्लस ऑप्शनल लेते हैं तो 39,999 में आपको ये पड़ेगा। आपने सिर्फ लेना है, सिर्फ जीएस लेना है, हिंदी इंग्लिश लेनी है, वो 24,999 में आपको पड़ेगा। सिर्फ ऑप्शनल लेना है तो भी 24,999 में पड़ रहा है। कंबाइन लेते हैं वो भी ऑप्शनल है, वो भी आपके लिए प्रेफरेंस है, और अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो वो भी लेते हैं। ये कुछ रिजल्ट
रिजल्ट्स हैं जो ने हमने गोरिल्ला क्लासेस ने अचीव किया है। देख सकते हैं ये आपके पास यहीं पे ये सारे रिजल्ट्स हैं जो कि आपको दिखाया जाता है। ऑलरेडी 2024 को टारगेट करते हुए हमारी तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है आपको यहीं पे मिलेगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको लगता है कि मैम इस टॉपिक पे बना दीजिए, तो उसको भी देखा जाएगा, राइट। चाहे कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको लगता है कि ये बनाया जाए, एग्जाम आने से पहले उसमें क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहें।